So question number 39 from assignment. You have faced some problem in this. Huh? So let's discuss. This is a NCERT question, or it is example number 3 of NCERT. ठीक है? It says a wooden toy rocket. This is question number 39. A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. Mounted on से समझ आया कि cone part ऊपर है. Although I have made the figure, but वैसे अगर फिगर ना भी आए तो कैसे समझना है कि एक सिलेंडर के ऊपर ये स्पेसिफिक एग्जांपल जो हम रॉकेट्स चलाते हैं, ठीक है, वो ही है, उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है. यस और नो? बट अगर ध्यान से देखो फिगर में क्या है, ये जो कोन है ये बिल्कुल उसके एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, ये उससे थोड़ा बड़ा है. यस और नो? तो यहीं पे इस क्वेश्चन का डिफरेंट पार्ट शुरू हो गया. वाई दिस क्वेश्चन वॉज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो ये मैंने आपके सामने ये इमेज कुछ ऐसे बनाई हुई है. इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. तो दिखने में क्या पता चल रहा है? पहली चीज, दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज नॉट इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन. अगर सिलेंडर और कोन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते तो बिल्कुल उसके ऊपर बनता. तो अक्सर हमारे रॉकेट जो होते हैं वो ऐसी शेप के होते हैं. इसके अंदर देखो, अगर सिलेंडर की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, डॉटेड जो मैंने किया. ओके, आगे बढ़ते हैं. द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर. व्हाट डज इट मीन? रॉकेट की शुरुआत से लेके रॉकेट के एंड तक उसकी हाइट कितनी दे दी गई है? 26 सेंटीमीटर. यस और नो? वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर. ये कोन की हाइट कितनी दे दी गई है? 6 सेंटीमीटर. ये अगर 6 है बेटा, तो बताओ सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर. इसमें कोई किसी को डाउट नहीं? श्योर. आगे. वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3. सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर कितना है? 3. तो रेडियस कितना हो गया? 1.5. 3/2 बोला करो, कैलकुलेशंस इजी होती है. आगे. नाउ इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज. ये पोर्शन को क्या पेंट करना उसने? ऑरेंज. एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड एज येलो. दिस इज टू बी पेंटेड एज येलो. फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स. अब ध्यान से देखना, बिकॉज द रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन इज नॉट सेम एज द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल, क्योंकि कोनिकल का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 5/2. तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है? 5/2. सॉरी, डायमीटर 5 है तो रेडियस 5/2 हो गया. ये हमारे पास 5/2 है. अंडरस्टूड? अब ध्यान से देखिए, एक सिलेंडर के ऊपर जो कि रेडियस 3/2 था, उसके ऊपर 5/2 वाली ऐसी चीज है. अगर आप इस रॉकेट को ऐसे देखोगे ना, आपको ये पोर्शन कैसे दिखेगा? ये पार्ट है किसका? सिलेंडर का. और इसके ऊपर कोन कैसे बना हुआ है? ऐसे. ऐसे कोन है. यस और नो? अब इस पोर्शन पे तो कोई पेंट होना नहीं, क्योंकि ये तो दब गया कोन के ऊपर. ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. टेक दिस एज सिलेंडर कोन. ये हमारा एक कोन है. यस, कोन के ऊपर मैंने यहां क्या फिक्स कर दिया? सिलेंडर. यस और नो? तो जो ये पोर्शन था जहां पे सिलेंडर कोन के साथ आके मर्ज किया, तो यहां तो कोई पेंट होना ही नहीं. ऑरेंज पेंट कहां हो रहा है? यहां और यहां पे. यहां पे ऑरेंज पेंट. और ये फिगर किसकी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स. एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. इस ऑरेंज के लिए सर्कल का एरिया क्या है? पाए कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाए. याद है कि नहीं याद है? एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स का. ऊपर वाला कौन क्या कह रहा है? ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया. तो टेक्निकली एरिया वेयर ऑरेंज कलर क्या होगा? CSA ऑफ कौन प्लस क्या लिखोगे?
एरिया ऑफ Base of concentric circles. Yes or no? I hope this is clear. Yes. तो यहां पे CSA ऑफ कौन क्या आया? पाई आर एल, और एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस, R square. और मैं कैपिटल आर किसको कह रहा हूं? कौन को? तो ये कहा कैपिटल आर आ जाएगा, और एल को भी कैपिटल ले लो, सो दैट आई हैव टेकन द होल थिंग्स इन कैपिटल लेटर्स. पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन किया 22/7. अंदर कौन बचा? कैपिटल आर क्या है? 5/2. एल क्या होता है? एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो मैं पहले एल निकाल लूं. एल है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो ये बना बेटा 25/4 प्लस 36. Yes. एलसीएम आया 144 प्लस 29, 169/4. यस और नो? 169 क्या आया? 13, और ये आया 2. तो ये कितना बना बेटा? 13/2. मल्टीप्लाई हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. आर एल, आर इंटू एल प्लस पाई तो बाहर कॉमन है, अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस R square. 5/2 का स्क्वायर 25 माइनस 3/2 का स्क्वायर. 9/4. इज दैट ओके जी? तो ये बना 22/7 इंटू 13 इंटू 5 65 प्लस 16/4. मैं इंटेंशनली मैं नहीं कर रहा हूं कटिंग, क्योंकि 4 और 4 बाद में भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा. तो यहां पे बना 22/7 इंटू 65 एंड 16 81/4. इज दैट ओके? तो यहां पे लास्ट कटिंग सिर्फ यही हो रही है. तो दैट कम्स आउट टू बी 81 इंटू 11 क्या होगा? क्विकली 891 अपॉन 14. चेक करो, इज दिस आंसर फॉर ऑरेंज पार्ट? हाँ जी. क्या मिक्स फ्रैक्शन में है कि डेसिमल में है? 14 5 70, 46 84. हाँ 63.587. ओ भाई मेरे को सॉल्व तो करने दो, तभी आंसर चेक करेंगे. 14 6 84, 51, 14 3 42, 8 आ गया. 51 माइनस 43, ठीक है. सॉरी 42, 9 आ गया. 90, 14 6 फिर से 84. नाउ यू कैन से इज दिस द आंसर? 63 पॉइंट, तो 585 ऑलमोस्ट 6 आ गया. दैट इज माई आंसर. दैट इज यही बन रहा है. अब आगे दूसरा पार्ट वो कौन सा कह रहा है? येलो पार्ट. अभी मैंने कौन सा पार्ट निकाला है? ऑरेंज. अब देखो येलो कहां पे है. जब मैंने इसके नीचे क्या लगाया? सिलेंडर. सिलेंडर के कहां पेंट हो रहा है? यहां तो नहीं हो रहा, सीएसए पे नीचे वाला बेस. इज दैट क्लियर? तो फॉर येलो पार्ट हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखें? एरिया ऑफ वन बेस या लोअर बेस, एक ही बात है. सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2, इसको स्मॉल आर से लिख रहा हूं, प्लस एरिया ऑफ वन बेस क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर. और पाई आर दोनों में कॉमन, अंदर क्या बचा बेटा? 2h प्लस आर. एक आर आ गया ना, पाई आर तो बाहर था. इज दैट क्लियर? अब 22/7 रेडियस कितना दिया हुआ है इसका? 3/2. अंदर 2 टाइम्स हाइट 20 इंटू 2 प्लस 3/2. यस और नो? तो यहां पे एलसीएम जब लिया 22/7 इंटू 3/2 इंटू 60 प्लस 3 63/7 9 63, 2 से 2 11. सो ओ सॉरी माय मिस्टेक बेटा. 83. इज दैट क्लियर? सही है. 83, 2 एंड 11. अब ध्यान से देखो, मैं यहां पे छोटा सा गेम खेल रहा हूं. मैंने कहा था 1 + 1 माइनस बहुत फ्रैक्शन में फर्क लेके जाता आंसर को. आप देखो डेसिमल में हम कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बट अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो गेम कैसे चला देते हैं. 12 7 84 होता है, तो मैंने 83 को क्या कर दिया? ध्यान से देखो गेम को. मैं ये बोल रहा हूं, दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सब्जेक्टिव, दिस इज ओनली रिकमेंडेड फॉर प्लेइंग विद ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. 7 1 7, 2 1 2,
6 गॉट इट। अब देखो क्या बना, 6 3 18, 11 into 18 198, और ये आंसर होने वाला है 196 या 197 पॉइंट समथिंग। 196 point. यू गॉट इट। तो यहां पे हम रोल ऐसा प्ले कर सकते हैं। यू गॉट इट। इसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहां पे क्योंकि आपने न्यूमरेटर बढ़ाया है, वैल्यू एक्चुअल में 196 के बड़ी कम है, हमने बढ़ाया है, तो 196 से नीचे आ जाओ। तो 196 के आसपास जो एमसीक्यू में वैल्यू आ रही है, अदरवाइज डेसिमल में आप फ्रैक्शन सॉल्व करके कर ही सकते हो, बट दैट बिकम्स अ कम्बरसम प्रोसेस। इज दैट ओके? समझ आ गई चीज? प्लीज नोट।